मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। अतुल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड होता है। जैसे इस समय मैं गवर्नमेंट जॉब का कोर्स रन कर रहा हूं, जिसमें आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट और पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कंप्लीट कोर्स का वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिलता रहे। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी की कड़ी में आगे अगली सीरीज का टॉपिक है आज शब्दों के प्रकार। इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको समझना ज़रूरी है आपको, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। शब्दों के प्रकार, तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में और लिखिए शब्दों के प्रकार। तो रचना की दृष्टि से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनको समझते हैं पहले। रूढ़ शब्द, ओरिजिनल वर्ड्स, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। सार्थक माने जिनका खंड करेंगे तो मीनिंग नहीं निकलेगी, मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर आप तोता का संधि विच्छेद करें, तो तोता का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। तो प्लस ता, तो का मतलब क्या होगा, ता का मतलब क्या, कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वो ओरिजिनल होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होता है। जैसे तोता, भेड़, नाक, ईटीसी। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो वे निम्नलिखित ढंग से बनेंगे तो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा। जैसे उपयुक्त शब्दों के खंडों को देखने से पता चलता है कि ये खंड कोई अर्थ नहीं रखते हैं। देखिए, अर्थ नहीं रखते हैं, किंतु परस्पर मिलकर सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। यानी 2 शब्द अगर ये टुकड़े मिल जाएं तो एक सही शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े होने पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को मूल या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मूल या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। किसे? रूढ़ शब्द को मूल या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आज यौगिक शब्दों की। यौगिक नाम से पता चल रहा है जिसमें योग हो जाए, जो जुड़ जाएं, जिनका खंड हो जाए। यानी ऐसे शब्द जिनका खंड हो सकता है और उन दोनों खंडों का एक अपना अपना मतलब होगा। जैसे यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में किसी अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड का योग हो जाता है, तो इस प्रकार बना हुआ शब्द यौगिक कहलाता है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर। देखिए, स्नान का अलग मतलब होता है, घर का अलग मतलब होता है, दोनों टुकड़ों का अलग अलग मतलब है। तो यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे स्नान घर, अपहरण, परम आत्मा, चिड़ियाघर, विद्यालय, सेनापति, अनुकरण, भाग्यवान। इस तरीके देखिए 2 शब्द बने हुए हैं, दोनों का टुकड़ा जुड़कर एक शब्द बना है। वेरी गुड। तो ये यौगिक शब्द। तीसरा शब्द है हमारा योग रूढ़ शब्द। इसको भी समझ लीजिए, योग रूढ़ क्या होता है। ओरिजिनल वर्ड्स हैविंग कंपाउंड स्ट्रक्चर। जैसे जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, किंतु वे विशिष्ट या रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चार पाई। देखिए, चार का अलग मतलब है, पाई का अलग है। 4 पैरों वाली, किंतु 4 पैरों वाली हर वस्तु के लिए हम चारपाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस शब्द का अपना विशिष्ट और रूढ़ अर्थ होता है, इसलिए वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, योग रूढ़ शब्द की एक विशेषता समझिए। जैसे अगर हमने बोला कि मान लीजिए एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। जैसे एक एग्जाम्पल तो आपके सामने यही है, चारपाई, यानी कि 4 पैरों वाली। मतलब इसको हम लोग खाट भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, दूसरे शब्दों में, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला, सपोज लंबोदर, लंबा धन उदर, लंब धन उदर, लंबोदर।
तो देखिए जब ऐसा संधि विच्छेद कर रहे हैं, लंबोदर आ रहा है, तो लंबोदर हम किसे कहते हैं, अर्थात गणेश जी। मतलब कि जब दो शब्दों के टुकड़े हों, जब दो शब्द हों, दोनों को जोड़ा जाए, तो जो तीसरा शब्द बन रहा है, मतलब उस शब्द से उस शब्द का एक और शब्द बन जाए, वो कहलाएगा योग रूढ़। मतलब कि आप समझो कि जैसे अगर हमने कहा चार मुख वाले, चार मुख वाले, तो चार मुख वाले कौन होते हैं, ब्रह्मा जी, तो उसका दूसरा अर्थ भी तो है ब्रह्मा। 10 मुख वाले यानी दशानन, अगर हम कहते हैं दशानन, तो इसका एक और अर्थ भी तो है दशानन, अर्थात क्या, रावण। मतलब जब किसी शब्द के कोई और अर्थ भी हो, जब कोई शब्द आए और उसका कोई और अर्थ भी हो, तो वो कहलाता है हमारा योग रूढ़ शब्द। जनरली इस तरह के शब्द बहुव्रीहि समास में मिलते हैं। बहुव्रीहि समास अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे बहुव्रीहि समास में क्या होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में यही बात तो होती है। बोलिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द दशानन आ जाए, चतुरानन आ जाए, है ना, पंचानन आ जाए, तो उसका एक अलग अर्थ भी होता है। दशानन रावण को कहते हैं, चतुरानन गणेश जी बोलते हैं, या फिर चार मुख वाले ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का कोई और अर्थ भी होता है, उसे कहते हैं योग रूढ़। जनरली ये बहुव्रीहि समास ही होते हैं। तो आप समझ गए हैं, शब्द तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। शब्द तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये तीन शब्द हैं, इसको ध्यान से आपको समझ के रखना है। जैसे रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अगर टुकड़े होंगे तो अर्थ नहीं बनेगा। यौगिक शब्द जो है दो टुकड़ों से मिलकर बनता है और दोनों टुकड़ों का अपना एक अलग मतलब होता है, जबकि योग रूढ़ शब्द जो भी होते हैं उस शब्द का ही अलग दूसरा मतलब होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से आपने शब्द के प्रकार का टॉपिक सीख लिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हैव ए नाइस डे।